हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय रविंद्र सिंह पर। देखिए, आज की क्लास में हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.4 का कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे। इससे पहले मैंने एक्सरसाइज 4.1, 4.2 और 4.3 का कंप्लीट सॉल्यूशन करवा दिया है। अगर आप लोगों ने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज उनको देख लीजिएगा। देखिए, एक्सरसाइज 4.1 के सॉल्यूशन में मैंने आपको समझाया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं, ये सारी चीजें मैं आपको समझा चुका हूं, तो आप लोग उनको वहां से देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास को शुरू करने से पहले इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो आपको पता होने चाहिए। देखिए, नेचर ऑफ रूट्स। वैसे ये चीज मैंने हर एक्सरसाइज के स्टार्टिंग में आपको बताई है। देखिए, फर्स्ट, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन होगी 0 से, तो इसके 2 रियल और अनइक्वल रूट्स होंगे। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू बराबर होगी 0 से, इसके 2 रियल और इक्वल रूट्स होंगे। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन होगी 0 से, तो इसके इमेजिनरी रूट्स होंगे। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, तो इनको आप फिलहाल नोट कीजिए। तो देखिए, एक्सरसाइज 4.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट, फाइंड देम। देखिए, आपको इसके रूट्स के नेचर बताने की किस टाइप के होंगे। अगर रियल रूट्स होंगे तो फिर आपको उनको फाइंड करना है। तो देखिए, फर्स्ट का फर्स्ट है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। फर्स्ट का फर्स्ट 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो देखिए, सबसे पहले जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप लिखेंगे द गिवन इक्वेशन is the form of ax square plus bx plus c equal to 0 where a equal to 2 और b equal to -3 और c equal to 5। अब देखिए, लिखेंगे therefore the discrimination इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू हो जाएगा। देखिए, b के बदले में आपको -3 रखना है, -3 का होल स्क्वायर माइनस 4a के बदले में आपको रखना है 2 और c के बदले में 5। तो देखिए, -3 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 9 माइनस 4 2 जा 8, 8 5 जा 40। तो यहां से मिला आपको माइनस का 31। अब देखिए, डी की जो वैल्यू है वो माइनस का 31, यानी कि मतलब अगर माइनस में वैल्यू होती है तो फिर इसके रूट जो कैसे होते हैं, इमेजिनरी होते हैं। तो लिखेंगे हैंस देयर इज नो रियल रूट्स। ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए, आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले जो इक्वेशन है उसको लिखना है, उसके बाद से आपको इस इक्वेशन की कंपेयर इस वाली इक्वेशन से करनी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। कंपेयर करने के बाद आपको पता लगाना है कि a की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है और फिर c की वैल्यू क्या है। फिर उसके बाद से आपको बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालनी है। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन आएगी 0 से, तो फिर इसके 2
रियल और अनइक्वल रूट होंगे। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू बराबर आ गई 0 के तो इसके 2 रियल और इक्वल रूट्स होंगे। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन आएगी 0 से तो फिर इसके इमेजिनरी रूट्स होंगे, यानी कि मतलब कोई भी रियल रूट्स नहीं होगा। तो इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है, तो आप इसको फिलहाल नोट कीजिए। देखिए फर्स्ट का सेकंड है 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3 x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो देखिए सबसे पहले आपको लिखना है द गिवन इक्वेशन is the form of ax square plus bx plus c equal to 0 where a इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 और b इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस का 4 रूट 3 और c इक्वल टू कितना हो गया 4। अब देखिए आपको d की वैल्यू निकालनी है, यानी कि मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये हो जाएगा कितना b के बदले में माइनस 4 रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a के बदले में 3 और c के बदले में है 4। तो देखिए माइनस 4 रूट 3 का जब होल स्क्वायर करेंगे 4 चौका 16 दिया 48 हो जाएगा, ये 48 माइनस तो 4 दिया 12 चौका 48, तो देखिए ये क्या आ गया 0, यानी कि मतलब d इक्वल टू 0। तो आपको पता होना चाहिए कि देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर 0 के बराबर होगी तो इसके 2 रियल और इक्वल रूट्स होंगे। अब आपको क्या करना है कि इस इक्वेशन को, जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है। अब देखिए इसको सॉल्व करने के आपके पास दो मेथड है। पहला है फैक्टराइजेशन मेथड, यानी कि मतलब गुणनखंड विधि, और दूसरा है श्रीधराचार्य फॉर्मूला, यानी कि मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला, जिससे हमने अभी इसको यूज में लिया। तो देखिए किस तरीके से करेंगे। x इक्वल टू होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो देखिए x इक्वल टू माइनस बी, ये माइनस ये वाला है, और माइनस 4 रूट 3 रखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, यानी कि मतलब 4 रूट 3 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू यहाँ से 0 आई है तो यहाँ पर 0 रख देंगे अपॉन 2 इंटू a के बदले में आपको 3 रखना है। तो देखिए x इक्वल टू मिलेगा आपको, ये तो 0 हो गया, 2 से इसको काटेंगे तो 2, यानी कि मतलब ये हो जाएगा 2 रूट 3 अपॉन 3। ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए इसका पहला रूट भी यही होगा और दूसरा भी यही होगा, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होता है तो इसके 2 रियल और इक्वल रूट्स होते हैं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, आप इसको नोट कीजिए। देखिए फर्स्ट का थर्ड है 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। देखिए मैं इसको डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, आप अपनी कॉपी में जब लिखेंगे इसको तो पूरी लैंग्वेज में लिखिएगा। अगर आप एग्जाम में लैंग्वेज के साथ नहीं लिखेंगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। आपको क्या करना है कि लैंग्वेज के साथ इसको लिखना है। तो यहां पर अगर मैं बी स्क्वायर माइनस 4ac से कंपेयर करूंगा, सॉरी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से जब कंपेयर करूंगा तो a इक्वल टू मुझे मिलेगा यहाँ पर 2 और b इक्वल टू मिल जाएगा माइनस 6 और c इक्वल टू मिलेगा 3। अब देखिए मुझे d की वैल्यू निकालनी है, यानी कि मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac चेक करना है। तो देखिए b के बदले में माइनस 6 का होल स्क्वायर करना है मुझे, माइनस 4 इंटू a के बदले में 2 रखना है और c के बदले में कितना 3 रखना है। तो देखिए माइनस 6 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 36 माइनस 4 2 जा 8 8 3 जा 24। अब देखिए इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, यानी कि मतलब d इक्वल टू 12 आ गया। यानी कि मतलब ये क्या है, ग्रेटर देन है 0 से। जब ग्रेटर देन 0 से होता है तो इसके 2 रियल और अनइक्वल रूट्स होते हैं। अब आपको क्या करना है कि इसको सॉल्व करना है। x इक्वल टू होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। x इक्वल टू माइनस
बी के बदले में आपको -6, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस का 6 हो जाएगा, प्लस माइनस बी स्क्वायर -4, इसी की वैल्यू यहां से आपने निकाली है 12 अपॉन 2 इंटू ए के बदले में कितना हो जाएगा, ए के बदले में यहां से 2 रखेंगे, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 6 प्लस माइनस 12 अपॉन 4। ये आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, एक बार प्लस लेना है और एक बार माइनस लेना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। इसको नोट कीजिए आप। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। फर्स्ट है 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। आपको के की वैल्यू फाइंड करनी है और उसमें दिया है कि इसके 2 रियल और इक्वल रूट्स हैं, यानी कि मतलब 2 रियल और इक्वल रूट्स होने की कंडीशन में क्या होता है कि बी स्क्वायर -4ac की वैल्यू जो है वो 0 होती है। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे गिवन बी स्क्वायर -4ac इक्वल टू 0। ऐसा उसने दिया है कि इसके 2 रियल और इक्वल रूट्स हैं। 2 रियल और इक्वल रूट्स होते हैं तो बी स्क्वायर -4ac इक्वल टू होता है 0। अब देखिए इसकी जब आप कंपेयर करेंगे इस वाली इक्वेशन से ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो देखिए यहां से आपको a इक्वल टू मिलेगा 2 और b बराबर मिलेगा आपको k और c बराबर मिलेगा आपको 3। अब इस इक्वेशन में आपको a b c की वैल्यू पुट करनी है, तो देखिए b के बदले में आप k रखेंगे और -4 इंटू a के बदले में 2 और c के बदले में 3 इक्वल टू 0। तो देखिए k स्क्वायर, तो 4 2 जा 8, 8 3 जा होता है 24, माइनस का 24 उधर जाएगा तो ये प्लस का 24 हो जाएगा। k इक्वल टू हो जाएगा रूट के अंदर 24, k इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस 2√6। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको प्लस माइनस 2√6 मिल जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए दोबारा से इसको समझने की कोशिश कीजिए। ये इक्वेशन दी हुई थी, साथ ही इसने बोला था कि इसके 2 रियल और इक्वल रूट्स हैं, तो हमें पता है कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रियल और इक्वल रूट्स होते हैं तो फिर बी स्क्वायर -4ac की वैल्यू जो होती है वो 0 के बराबर होती है। तो मैंने इसके बराबर 0 रख दिया। अब मैंने जब इस इक्वेशन की इससे कंपेयर की तो मुझे a इक्वल टू 2, b इक्वल टू k और c इक्वल टू 3 मिला। अब मैंने a b c की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दी, उसके बाद से मुझे k इक्वल टू रूट का 24 मिला, k इक्वल टू प्लस माइनस 2√6। ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स लोगों में शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी हमारे साथ जुड़ सकें। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो फिलहाल आप इसको नोट कीजिए। देखिए सेकंड का सेकंड है, के एक्स एक्स माइनस 2 के एक्स एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। तो देखिए पहले तो आपको इसको सॉल्व करना है। के एक्स के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस का 2 के एक्स प्लस का 6 इक्वल टू 0। अब देखिए जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो आपको यहाँ से पता लगेगा कि a इक्वल टू आपको मिला k और b इक्वल टू आपको मिला माइनस का 2k और c इक्वल टू मिला आपको 6। अब देखिए जब आप इसको सॉल्व करेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, तो b के बदले में आपको माइनस 2k रखना है, k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a के बदले में आपको k रखना है और c के बदले में आपको 6 रखना है इक्वल टू 0।
तो ये देखिए -2k का जब होल स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4k स्क्वायर माइनस 4 6 जा 24k इक्वल टू 0। 4k स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 24k, उधर जाएगा तो प्लस का 24k हो जाएगा। देखिए 4 से इसको कट करेंगे तो 6 टाइम, तो k स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 6k। एक स्क्वायर से ये वाला k जो है वो खत्म हो जाएगा, तो k इक्वल टू आपको मिल जाएगा 6। ये आपका आंसर हो जाएगा, आप इसको नोट कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि इसका एक डायग्राम सेट करना है। अब देखिए डायग्राम किस तरीके से, सपोज कीजिए ये क्या है, एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव है। इसका जो एरिया है वो गिवन है 800 मीटर स्क्वायर। साथ ही ये दिया है कि इसकी जो लेंथ है इसके ब्रेथ का क्या है, डबल है। अगर हम इसके ब्रेथ को x से लेट कर लें तो इसकी जो लेंथ हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 2x हो जाएगी। अब देखिए आप ये भी जानते हैं कि रेक्टेंगुलर फील्ड का जो एरिया होता है वो होता है L इंटू B। एरिया इक्वल टू हो जाएगा L इंटू B, यानी कि मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब देखिए जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे थर्ड को, सबसे पहले लेट द breadth of rectangular mango grove equal to x meter, then length of grove इक्वल टू हो जाएगा 2x। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी कि मतलब प्रश्न अनुसार दिया है कि x इंटू 2x इक्वल टू दे रखा है 800, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर इक्वल टू 800। 2 से इसको कट करेंगे तो x स्क्वायर इक्वल टू मिलेगा आपको 400। अब देखिए इस 400 को इधर लेकर के आएंगे, x स्क्वायर माइनस इसको हम लिख सकते हैं 0x, x स्क्वायर प्लस 0x माइनस 400 इक्वल टू 0। अब देखिए ये क्या हो गई, आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म हो गई, यानी कि मतलब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 की फॉर्म हो गई। अब आपको जो है वो b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू चेक करनी है। ये वैल्यू चेक करनी है। तो देखिए जब आप यहां से कंपेयर करेंगे तो d इक्वल टू हो जाएगा b के बदले में 0 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a के बदले में 1 और c के बदले में माइनस का 400। तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 400, यानी कि मतलब आपको यहां से पता लगा कि d की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन है 0 से। अब देखिए जब b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन होती है 0 से तो इसके 2 रियल और अनइक्वल रूट्स होते हैं। अब आपको क्या करना है कि जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको सॉल्व करना है और बताना है कि जो रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव है उसकी ब्रेथ कितनी है और उसकी लेंथ कितनी है। तो देखिए x स्क्वायर इक्वल टू 400 ये यहां पर मिला। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा रूट के अंदर 400, x इक्वल टू हो जाएगा 20 मीटर। ये क्या आ गई, आपकी जो रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव है उसकी ब्रेथ आ गई। अब आपको इसकी लेंथ बतानी है, तो लेंथ क्या हो जाएगी, इसकी डबल हो जाएगी, यानी कि मतलब b इक्वल टू 20 मीटर, तो l इक्वल टू हो जाएगा आपका 2 इंटू 20 यानी कि मतलब 40 मीटर। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। देखिए इसको आप दोबारा समझिए। क्वेश्चन में दिया था कि एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव है
जिसका एरिया 800 मीटर स्क्वायर है और जिसकी जो लेंथ है वो इसकी ब्रेथ की ट्वाइस है, यानी कि मतलब ब्रेथ की डबल है। अब आपको क्या करना था, ऐसा चेक करना था, मतलब बताना था कि ऐसा पॉसिबल है या फिर नहीं है। तो सबसे पहले हमने लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर मैंग्रोव इक्वल टू x मीटर। अब देखिए इसकी जो लेंथ थी वो डबल थी, तो लेंथ इक्वल टू हो जाएगा 2x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि मतलब प्रश्नानुसार 2x स्क्वायर इक्वल टू 800, तो x स्क्वायर इक्वल टू 400। अब देखिए इस 400 को मैं इधर लेकर के आया और मैंने प्लस 0x लिख दिया, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो फॉर्म होती है वो होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब मैंने इसकी जब इससे कंपेयर की तो मुझे पता लगा कि a इक्वल टू 1 और b इक्वल टू 0, c इक्वल टू माइनस का 400। मैंने इसको इसमें पुट किया a b c की वैल्यू को, तो जो मुझे पता लगा कि d की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन है 0 से। जब ग्रेटर देन होगी 0 से तो इसके 2 रियल और अनइक्वल रूट्स होंगे, यानी कि मतलब ऐसा पॉसिबल है। तो लास्ट में आप लिखेंगे इट इज ए पॉसिबल, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आप इसको नोट कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज। द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 years 4 years ago, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स वॉज 48। यानी कि मतलब दो फ्रेंड्स हैं जिनकी एज का जो योग है अभी फिलहाल वो 20 years है। 4 years एगो यानी कि मतलब 4 साल पहले उनकी जो एज का गुणनफल था वो 48 साल था। तो आपको बताना है कि यह ऐसा पॉसिबल है या फिर नहीं है। तो देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे, सबसे पहले लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फर्स्ट पर्सन इक्वल टू x ईयर्स, ये ईयर्स है, देन द सेकेंड पर्सन एज इक्वल टू हो जाएगा 20 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों की जो एज का सम है वो 20 है। 20 ईयर्स, एक की एज को हमने एक्स से ऐड कर लिया तो दूसरे की कितनी हो जाएगी, 20 माइनस एक्स हो जाएगी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी कि मतलब प्रश्नानुसार उसने दिया है कि 4 साल पहले इनकी एज का प्रोडक्ट यानी कि मतलब x माइनस 4 और x 20 माइनस x माइनस 4 जो था वो 48 था। तो ये हो जाएगा x माइनस 4, 20 में से 4 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 16 माइनस x इक्वल टू 48। देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 16x माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस का हो जाएगा 64 और माइनस माइनस प्लस का 4x और इक्वल में हो जाएगा 48। अब देखिए माइनस एक्स स्क्वायर 16x प्लस 4x यानी कि मतलब ये हो जाएगा माइनस का प्लस का 20x, माइनस का 64 उधर जाएगा तो प्लस का 64 हो जाएगा। 64 और 48 या इसको आप 48 को इधर लेकर के आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 64 और माइनस का 48 इक्वल टू 0। अब देखिए इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए पूरी इक्वेशन में तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, क्योंकि माइनस माइनस प्लस और माइनस का 20x, ये इनको ऐड करेंगे तो माइनस होगा लेकिन माइनस से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा प्लस का। तो 4 और 8 12, 6 और 4 10 और 1 11 यानी कि मतलब 112 इक्वल टू 0। अब देखिए ये क्या बन गई, आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब आपको चेक करना है तो देखिए जब आप इसकी एक ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से जब कंपेयर करेंगे
तो a इक्वल टू हो जाएगा 1, b इक्वल टू माइनस का 20 और c इक्वल टू 112। अब देखिए d इक्वल टू होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b के बदले में आपको माइनस का 20 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a के बदले में कितना है 1 और c के बदले में कितना है 112। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 400 माइनस 4 का 112 के साथ गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 448, यानी कि मतलब माइनस का 48। अब d की वैल्यू जो आ गई वो लेस देन है 0 से। अब देखिए जब d की वैल्यू लेस देन होती है 0 से तो इसके इमेजिनरी रूट्स होते हैं, यानी कि मतलब कोई भी रियल रूट्स नहीं हो सकता है। तो देखिए ऐसी कंडीशन जो है वो पॉसिबल नहीं है, तो लिखेंगे लास्ट में देयरफॉर द गिवन कंडीशन इज नॉट पॉसिबल। ये आपका आंसर हो जाएगा, तो आप इसको नोट कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पैरामीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। देखिए क्या है, एक रेक्टेंगुलर पार्क है, इसमें दिया है कि इसका जो एरिया है वो 400 मीटर स्क्वायर है और इसका जो पैरामीटर है वो 80 मीटर है, यानी कि मतलब पैरामीटर अगर हम इसकी ब्रेथ को x लेट कर लें और इसकी जो लेंथ है उसको हम y लेट कर लें, तो पैरामीटर कितना होता है 2x प्लस y इक्वल टू दे रखा है 80 मीटर। तो देखिए जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो x प्लस y इक्वल टू कितना मिल जाएगा आपको, सॉरी 2 से इसको कट करेंगे तो 40। ये तो क्या हो गया पैरामीटर। और देखिए एरिया कितना होता है इसका, एरिया होता है L इंटू बी, यानी कि मतलब एक्स वाई इक्वल टू हो जाएगा 400। अब देखिए इसको जब आप सॉल्व करेंगे लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इक्वल टू x मीटर और लेंथ ऑफ पार्क इक्वल टू y मीटर। तो देखिए जब हम इसके एरिया की बात करें या फिर जब हम इसको सॉल्व करेंगे आप लिखेंगे देयरफॉर, देखिए आप इसमें एक फॉर्मूला भी यूज में ले सकते हैं, x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई कितना है 40 का होल स्क्वायर, ये प्लस का 2xy जब इधर आएगा तो माइनस का 2xy हो जाएगा, माइनस 2 इंटू एक्स वाई के बदले में आपको 400 पुट करना है। और देखिए यहां से आप एक चीज और लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर वाई के बदले में आप यहां से देखेंगे तो y इक्वल टू हो जाएगा 40 माइनस एक्स। इस वाली इक्वेशन से आप देखेंगे तो y इक्वल टू आपको ये मिल जाएगा, y के बदले में आप 40 माइनस एक्स रख सकते हैं, इक्वल टू हो जाएगा 40 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 1600 माइनस 800। अब देखिए एक्स स्क्वायर इसका स्क्वायर खोलेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 1600 प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस का 2ab, यानी कि मतलब 80x। 1600 में से 800x को माइनस करेंगे तो ये बचेगा 800x, सॉरी 1600 में से 800 को माइनस करेंगे तो ये बचेगा 800, इधर को लेकर के आएंगे इसको तो ये हो जाएगा माइनस का 800 इक्वल टू 0। अब देखिए एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर ये कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा,
और माइनस का 80x, 1600 में से 800 को माइनस करेंगे तो ये प्लस का 800 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में आप 2 का डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इक्वल टू 0। ये क्या बनी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी। अब आपको इसको चेक क्या करना है कि चेक करना है, तो आप फिलहाल इसको नोट कीजिए। अभी देखिए, तो देखिए अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे, यानी कि मतलब पहले आपको क्या करना है कि कंपेयर करना है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से। तो देखिए ए इक्वल टू आपको मिलेगा 1 और बी इक्वल टू माइनस का 40 और सी इक्वल टू 400। आपको डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी के बदले में है माइनस का 40 का स्क्वायर करेंगे, माइनस 4 इंटू ए कितना है 1 और सी कितना है 400। तो देखिए 40 का स्क्वायर ये हो जाएगा 1600 माइनस 4 का इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी हो जाएगा कितना 1600। तो डी 1600 में से 1600 माइनस करेंगे तो डी इक्वल टू आ गया 0। अब देखिए आपको ये पता है कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 के बराबर होगी तो इसके 2 रियल इक्वल रूट्स होंगे, यानी कि मतलब आपको ये पता लगा कि जो ये रेक्टेंगुलर पार्क है वो रेक्टेंगुलर नहीं है बल्कि क्या है, एक स्क्वायर टाइप का है। इसकी जो लेंथ और ब्रेथ होगी दोनों क्या होगी, इक्वल होगी। तो आपको इसको अब सॉल्व करना है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो x इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी के बदले में माइनस का 40 रखना है तो ये हो जाएगा प्लस का 40 प्लस 40 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 अपॉन 2 इंटू ए के बदले में आपको 1 रखना है तो ये हो जाएगा 40 अपॉन 2 से इसको कट करेंगे तो ये हो जाएगा 20 टाइम, यानी कि मतलब x इक्वल टू आपको मिला 20 मीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए x इक्वल टू 20 तो y इक्वल टू भी कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, क्योंकि दोनों इसके जो दोनों रूट होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। या आप यहां से भी देख सकते हैं, देखिए x प्लस वाई इक्वल टू 40, x इक्वल टू 20 तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 40 माइनस x, यानी कि मतलब 40 माइनस 20 का मतलब हो गया 20। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए जो हमारा चैप्टर नंबर 4 था क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला, ये कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद हम एक न्यू चैप्टर की शुरुआत करेंगे। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है। अगर कोई आपका सजेशन है तो तब भी आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।